जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम 2026-27 की जो हमारी आने वाली भर्ती हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की हो, चाहे आपकी क्या हो, पुलिस भर्ती हो, कनिष्ठ सहायक हो, ये आपके पास कुछ बड़ी भर्तियां हैं जहां पे आपको भरपूर मौका मिलेगा। और उत्तराखंड जीके के न्यू टाइप के क्वेश्चनों को जो वर्तमान समय में आयोग के द्वारा नया पैटर्न सेट किया जा रहा है, उसके आधार पर क्वेश्चनों को सेट किया जा रहा है। ठीक है, यूथ कम्युनिकेशन की जो बुक है वहां से इन क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है और हर एक पार्ट में हम आपको क्या करेंगे, लगभग 100 क्वेश्चनों को प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, ये आज आपका पहला पार्ट है जहां पे हम 1 से 100 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार यहाँ बहने वाली छोटी छोटी गाड़ों के कारण गढ़वाल नाम पड़ा। दोस्तों, जो यहाँ बहने वाली किसके अनुसार छोटी छोटी गाड़ों के कारण गढ़वाल नाम पड़ा, तो वो पड़ा है दोस्तों हरिदत्त भट्ट शैलेश के अनुसार। थोड़ा सा टाइम लूँगा क्योंकि जिससे आप अपना आंसर सोच पाओ। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हरिदत्त भट्ट शैलेश के जन्मदिन को 19 कब हुआ था, 19 सितंबर को, और किस रूप में मनाते हैं, तो लोक साहित्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। दोस्तों यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, घराटों पर कर बैटन ने लगाया था। बिल्कुल सही है कि घराटों पे कर किसने लगाया था, बैटन ने। साल भर चलने वाले घराटों पर 2 रुपया लिया था। ये भी सही है, साल भर चलने वाले घराटों पर 2 रुपया लिया था। मौसमी घराटों पर 1 रुपया लिया था। ये भी सही है, मौसमी घराटों पर 1 रुपया लिया था। धर्मात्र घराटों पर 5 आना लिया था। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जो धर्मात्र घराट थे वो क्या थे, कर मुक्त घराट थे। या पूछ सकता है कि बैटन ने किन घराटों पर कर नहीं लिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े हैं, लेकिन वर्तमान समय में यही पूछ रहा है। और अगर ये जो सिंपल वन लाइनर आएंगे 20, वो हर कोई करेगा। निकलना ना निकलना फैसला यही क्वेश्चन करेंगे जिन्होंने पूरा टॉपिक क्लियर किया होगा। अगला क्वेश्चन, कल्याण धन केरु बख्शीश वो ऊपरी रकम थे। दोस्तों जो कल्याण धन केरु बख्शीश और ऊपरी रकम थे, तो ये क्या थे, ये गोरखा काल के कर थे। क्या थे, गोरखा काल के कर। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल के अनुसार सत्य नहीं है। महाभारत काल के अनुसार, ठीक है दोस्तों, महाभारत में 18 पर्व हैं, उनमें से शबा पर्व, वन पर्व, इन कुछ पर्वों से जानकारी प्राप्त होती है उत्तराखंड की। श्रीपुर में सुबाहु का शासन था। ये तो बिल्कुल सही है कि श्रीपुर में सुबाहु का शासन था। गंगा द्वार में नागराज्य कौरव्य का शासन था। ये भी सही है, क्योंकि इसी की बेटी उल्पी के साथ अर्जुन का विवाह हुआ था। उत्तराखंड में बाणासुर का शासन था, या उत्तर में बाणासुर का शासन था। ये भी सही है। दक्षिण में किरातों का राज था। दोस्तों ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, श्रावणी मेला लगता है। दोस्तों श्रावणी मेला कहाँ लगता है, तो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में लगता है। श्रावणी मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो अच्छा कब लगता है, शिवरात्रि पे लगता है। और कहाँ लगता है, तो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से अवरोही क्रम है। दोस्तों यहाँ पे अवरोही क्रम बोला है लंबाई के आधार पे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लंबाई के आधार पर। तो इनमें समान नदियां हैं, तो जो भिलंगना नदी है, दोस्तों भिलंगना की लंबाई कितनी है, 110 किलोमीटर। पश्चिमी न्यार की लंबाई कितनी है, जो पश्चिमी न्यार है 109 किलोमीटर। कोसी की कितनी है, 168 किलोमीटर। पिंडर की कितनी है, 105 किलोमीटर। तो इनमें सबसे बड़ी क्या है, कोसी है, फिर भिलंगना है, फिर न्यार है। तो कोशी, भिलंगना, न्यार और पिंडर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन, देहरादून में स्थित जल विद्युत परियोजना नहीं है। दोस्तों देहरादून में कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है, डालीपुर देहरादून में, डकरानी देहरादून में, किसाऊ बांध परियोजना देहरादून में। देवसारी परियोजना देहरादून में नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो देवसारी परियोजना है वो चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे, चमोली जनपद में स्थित है देवसारी परियोजना। ठीक है, और अगर पूछे किस नदी पे है, तो पिंडर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस चंद शासक ने ताम्रपत्र में कराया था। तो दोस्तों जो कुमाऊं शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग था वो कराया था विक्रम चंद ने, और विक्रम चंद ने कराया था, लेकिन 63 देव के ताम्रपत्र पे उसने ये क्या कराया था, उत्कीर्ण कराया था। अगला क्वेश्चन, कथन 1 और कथन 2।
वर्तमान टाइम का में मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं इस टाइप के। कनिष्क की नाणक मुद्राएं गोविशाण से प्राप्त हुई। अगर पूछा जाए पहली चीज कि नाणक मुद्राओं का संबंध किससे है, कुषाण वंश शासक कनिष्क से है। और कनिष्क क्या था, कुषाण वंश का प्रतापी राजा था। तो क्या है, 1 और 2 दोनों क्या है, सत्य हैं। ठीक है, कि नाणक मुद्राएं किसकी थी, कनिष्क की थी। और कनिष्क कौन था, कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। अगला क्वेश्चन, साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से किस आंदोलन का सूत्रपात हुआ, या कौन सा आंदोलन हुआ था। तो वो हुआ था चिपको आंदोलन 1974 में। ये क्वेश्चन यूकेपीएससी ने लगातार 3 पेपर में रिपीट किया था कि चिपको आंदोलन निम्न में से किसके प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। तो साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसी क्षेत्र का बगड्वाल नृत्य प्रसिद्ध है। दोस्तों जो बगड्वाल नृत्य प्रसिद्ध है वो माणा घाटी का, ये है नीति घाटी, नीति घाटी का प्रसिद्ध है। खड़ी जो होली है वो कहाँ की है, अल्मोड़ा की प्रसिद्ध है, अल्मोड़ा की खड़ी होली प्रसिद्ध है। जो आपका क्या है, पांडव नृत्य है वो कहाँ का है, रुद्रप्रयाग का प्रसिद्ध है, केदार घाटी का प्रसिद्ध है। ये अलग अलग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ऑर्किड पार्क की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई। दोस्तों जो ऑर्किड पार्क की स्थापना की गई गोपेश्वर में की गई, या इसी के स्थान पे पूछे लाइकेन पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई। तो जो लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है वो मुनस्यारी में की गई है। कहाँ पे, मुनस्यारी में की गई है। अगला क्वेश्चन, हरि की पैड़ी का निर्माण विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में किया था। ये तो सही बात है कि जो हरि की पैड़ी है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है, इसका निर्माण भृतहरि की याद में किया था विक्रमादित्य ने। अब विक्रमादित्य शासक था, तो दोस्तों जो विक्रमादित्य था वो उज्जैन का शासक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो उसमें से लाखू उड्यार अल्मोड़ा में बिल्कुल सही है। बाड़ोछीना के दल बैंड पर गोरखिया उड्यार चमोली में, ये भी सही है। गोरखिया उड्यार क्या है, चमोली में है। फल सीमा उत्तरकाशी गलत है दोस्तों, क्योंकि फल सीमा, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फल सीमा कहाँ है, आपके अल्मोड़ा में स्थित है। यहीं पर योग ध्यान तथा नृत्यरत मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन, खड़ी होली और बैठी होली का संबंध है। दोस्तों जो खड़ी होली और बैठी होली का संबंध है वो थारू जनजाति से संबंधित है। राज्य की सबसे बड़ी जनजाति भी कौन सी है, थारू जनजाति है। अगला क्वेश्चन, राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों राज्य में जो ब्रह्म कमल की पाई जाती हैं 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, और विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में चाय की खेती की शुरुआत कब हुई। दोस्तों जो टिहरी रियासत में चाय की खेती की शुरुआत हुई थी वो 1835 में हुई थी, जबकि चाय की खेती का विचार सर्वप्रथम 1824 में किसने दिया था, तो बिशप हैबर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर रियल में तुम कुछ मदद करना चाहते हो तो इसको शेयर कर दो दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस अभिलेख से यूनानी राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो दोस्तों कालसी अभिलेख से प्राप्त होता है। 5 यूनानी राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। किसका है, अशोक का शिलालेख है, मौर्य वंश शासक। अगला क्वेश्चन, बरसात के दिनों पर आधारित गीत है। दोस्तों बरसात के दिनों पर आधारित गीत चौमासा गीत है। अधिक वर्षा तथा प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के बुग्यालों के संबंध में असत्य है। बेदनी बुग्याल चमोली में है, बिल्कुल सही है। बेदनी बुग्याल कहाँ है दोस्तों, चमोली में। रूपनौला सोण बुग्याल, ये रूपनौला सोण कहाँ है, उत्तरकाशी में है, ये भी सही है दोस्तों। केदार कांठा बुग्याल रुद्रप्रयाग, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि केदार कांठा बुग्याल आपके कहाँ पे है, तो जो केदार कांठा बुग्याल है वो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। लड़ी पांगती बुग्याल पिथौरागढ़ में, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, जजिया कर शुरू करने वाला चंद शासक था। दोस्तों वो किस चंद शासक ने जजिया कर की शुरुआत की थी, तो वो था बाज बहादुर चंद। अगला क्वेश्चन, परमार वंश का अकबर कहलाता है। दोस्तों परमार वंश का जो अकबर कहलाता, फतेहपति शाह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके दरबार में अशोक के समान नवरत्न रहते थे।
अगला क्वेश्चन, लाल मंडी किला युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो लाल मंडी किला युद्ध हुआ था वो हुआ था 25 अप्रैल 1815 को हुआ था। 25 अप्रैल 1815 को हुआ था। और अगर लाल मंडी किला संधि पूछे तो 27 अप्रैल 1815 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के संबंध में असत्य है। असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन 2014 में हरीश रावत ने किया, बिल्कुल सही है। हरीश रावत राज्य के 6वें निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ये भी सही है। 2017 में इसका नाम पंडित दीनदयाल मातृपितृ तीर्थ योजना की गई, ये भी सही है। इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को रोडवेज बस सेवा फ्री है। ये गलत है दोस्तों, रोडवेज बस सेवा तो फ्री है लेकिन 65 प्लस उम्र के व्यक्तियों के लिए। अगला क्वेश्चन, ड्रोन फोर्स संबंधित है। दोस्तों जो ये ड्रोन फोर्स है ये किससे संबंधित है? आपदा में फंसे लोगों के रेस्क्यू से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य खनन नीति कब लागू की गई? दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य खनन नीति है जो उत्तराखंड राज्य खनन नीति है वो 4 अप्रैल 2001 को की गई। और उत्तराखंड खनन ब्यूरो कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों बराबर नया पैटर्न का क्वेश्चन है, इसीलिए देख लो कि आपके कितने सही हो सकते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित है देवी धुर्रा मेला। दोस्तों आपको पता है कि देवी धुर्रा मेला कहाँ लगता है? तो देवी धुर्रा लगता है चंपावत में 3। हुडली कहाँ है? उत्तरकाशी में है 1। लाखू उड्यार कहाँ है? दोस्तों लाखू उड्यार है आपके कहाँ पे? अल्मोड़ा में 2। और ग्वारखिया उड्यार कहाँ है? चमोली में। तो दोस्तों 3, 1, 2, 4 कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसकी अयोग्यता की पुष्टि के लिए रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड उत्तराखंड आए थे? तो दोस्तों किसकी अयोग्यता की? गोवान की अयोग्यता की पुष्टि के लिए रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड उत्तराखंड आए थे, जो कुमाऊं कमिश्नरी का तीसरा कुमाऊं कमिश्नर था। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु में बुग्यालों के पशुचारक अपने पशुओं के साथ तराई भावर इलाकों में आ जाते हैं, इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है? तो दोस्तों इसे स्थानीय भाषा में घाम तापी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा भूकंप से बचने या डिजास्टर संबंधी किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा भूकंप से बचने और डिजास्टर संबंधी जो पोर्टल शुरू किया गया दोस्तों उसका नाम है सचेत। क्या है? सचेत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डाक टिकट प्रकाशन के आधार पर कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत। दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत 1965 बिल्कुल सही है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर 1967 बिल्कुल सही है। मोनाल पक्षी पर 1975 बिल्कुल सही है। ब्रह्म कमल 1980 ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ब्रह्म कमल पर जो डाक टिकट निकाले गए थे 1982 में निकाले गए थे। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। दोस्तों जो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है वो तीलू रौतेली को कहा जाता है। और तीलू रौतेली दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड जिम कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक है। दोस्तों जो एडवर्ड जिम कॉर्बेट की पुस्तक है मैन ईटिंग लेपर्ड, अच्छा प्रथम पुस्तक है। तो दोस्तों एडवर्ड क्या है? एडवर्ड जिम कॉर्बेट की जो प्रथम पुस्तक है दोस्तों वो मैन क्या है? ईटर्स ऑफ कुमाऊं है। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं है, ये है ऑप्शन बी। माँ हो रखा मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों फिर सुमेलित करने के लिए नैन सिंह रावत को क्या कहते हैं? दोस्तों मौलिक पंडित भी कहा जाता है। सुंदरलाल बोगड़ा को वृक्ष मित्र कहा जाता है। गुमानी पंत को लोकनाथ कहा जाता है, सही है। गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा जाता है। 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, सिरदेव सुमन जी की भूख हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी। दोस्तों जो सिरदेव सुमन की भूख हड़ताल है उसे ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा किसने दी थी? तो इसे जो ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी थी वो दी थी शेखर पाठक ने। और कितने दिन की भूख हड़ताल की थी? तो 84 दिन की।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कुमाऊं परिषद के संस्थापक सदस्य नहीं थे। दोस्तों जो कुमाऊं परिषद के संस्थापक सदस्य नहीं थे वो जयदत्त जोशी नहीं थे, क्योंकि कौन कौन थे? मोहन जोशी, प्रेम वल्लभ पांडे, ठीक है, हरगोविंद पंत, इंद्रलाल, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी दत्त, बद्रीदत्त पांडे, ये मुख्य संस्थापक सदस्य हैं और यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला हो रखा? मेला अल्मोड़ा जनपद में नहीं लगता है। श्रावणी मेला अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है, आपको पता है। मासी मेला अल्मोड़ा में लगता है। गणनाथ का मेला अल्मोड़ा में लगता है। झूला मेला नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों झूला मेला चंपावत में लगता है। अगला क्वेश्चन, नवयुवक गढ़वाल सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो नवयुवक गढ़वाल सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना थी वो 1921 में की गई थी। और किसने की थी? तो अनसुया प्रसाद बहुगुणा ने की थी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय क्रांतिवीर संगठन से संबंधित व्यक्ति नहीं थे। दोस्तों कौन से? आनंद सिंह फर्त्याल थे, बिशन सिंह करायत थे, कालू मेहरा थे, नरसिंह लठवाल नहीं थे, क्योंकि नरसिंह लठवाल, खुशहाल सिंह जलाल और नरसिंह लठवाल ने अंग्रेजों का साथ दिया था। दोस्तों एक है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण में अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और दूसरा कथन है कि ऐत्रेय ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो दोस्तों कथन एक, इसका आंसर कथन एक क्या है? सत्य है, लेकिन क्या है? कथन दो असत्य है। तो इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ कथन एक क्या है, इसमें सत्य है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, बल्कि क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। द्विजमुख, दोस्तों कुनिंदों को निम्न में से किसने क्या कहा है उसके बारे में बात की गई है। तो जो द्विजमुख कहा है, द्विजमुख कहा है वारामिहिर ने, यानी दो। कुलेंद्र शब्द का प्रयोग किया है प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने, एक। कुनिंदो पश्य शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थशास्त्र में, 4। और कौंद्रोप्रथ का शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी में किया गया है, ठीक है। तो क्या हुआ? 2, 1, 4, 3। दोस्तों जो 2, 1, 4, 3 है वो किस में है? ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन, दोस्तों टाइम लेंगे लेकिन वर्तमान समय में प्रेजेंट में आयोग यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को फिर से सुमेलित कीजिए फसल रक्षा की देवी थारू जनजाति के संबंध में, ठीक है। फसल रक्षा की देवी के रूप में थारू लोग किसकी पूजा करते हैं? तो दोस्तों वो करते हैं जगमाथिया देवी की पूजा, यानी ऑप्शन 2। छोटी माता बीमारी दूर करने के लिए दोस्तों थारू लोग शीतल देवी की पूजा करते हैं, 3, ठीक है। शिकार की देवी के रूप में बागेश्वरी देवी की पूजा करते हैं, 1। और घर के आगे क्या होता है? इनका भूमिया देवता का चबूतरा होता है, यानी 2, 3, 1, 4, ठीक है। तो ये किस में है? 2, 3, 1, 4, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन, नेशनल पार्क व वन्य जीव अभ्यारण्य में आने वाले पर्यटकों से संबंधित है। दोस्तों जो नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड राज्य में और वन्य जीव अभ्यारण्य में आने वाले पर्यटकों से संबंधित क्या है? पथिक है। और पथिक योजना की जो शुरुआत की गई है अप्रैल 2017 में की गई है, ठीक है। 17 मुख्य रूप से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य में आने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन विंडो सिस्टम है ये। अगला क्वेश्चन, मौसम संबंधी प्रथम डॉपलर रडार किस स्थान पर लगाया गया? तो दोस्तों मौसम संबंधी जो प्रथम डॉपलर रडार लगाया गया वो मुक्तेश्वर में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है जौनसारी जनजाति के संबंध में कि विजयदशमी का त्यौहार किस रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों जो विजयदशमी का त्यौहार है वो मनाते हैं ये पयाता के रूप में, यानी 4, ठीक है। जन्माष्टमी का त्यौहार अठोई के रूप में मनाते हैं, 1। भेड़ पालकों से संबंधित जौनसारी त्यौहार है नुड़ाई का त्यौहार और पंचाई को पांडवों के त्यौहार के रूप में मनाते हैं, यानी 4, 1, 2, 3। क्या हुआ? 4, 1, 2, 3, ऑप्शन डी।
दोस्तों अंत में मुझे जरूर बताना 100 में से कितने सही गए आपके। अगला क्वेश्चन, भक्त दर्शन ने बद्रीदत्त पांडे को किस उपाधि से सम्मानित किया? दोस्तों जो भक्त दर्शन थे उन्होंने बद्रीदत्त पांडे को क्या कहा? नर केसरी कहा। अगला क्वेश्चन, श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल करने का मुख्य कारण कौन सी मांग थी? तो दोस्तों जो श्रीदेव सुमन की 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात इनका शहीद हुए थे, तो इनकी मुख्य मांग क्या थी? पहली मांग थी इनकी प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति दी जाए, बिल्कुल सही है। दूसरा था पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता दी जाए, ये भी सही है। तीसरा था मेरे विरुद्ध झूठे मुकदमों की अपील राजा स्वयं सुने, यानी सुनवाई राजा खुद करे, तो ये भी सही है। यानी उपयुक्त क्या हो जाए? सभी सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के पश्चात प्रद्युम्न शाह कुमाऊं के शासक बने? दोस्तों जो प्रद्युम्न शाह कुमाऊं के शासक बने थे वो बग्वाली पोखर युद्ध के पश्चात बने थे। और ये बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? तो 1779 में हुआ था, मोहनचंद प्लस ललित शाह के मध्य। अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत जी के साथियों द्वारा गोविंद जी को कहा जाता था, तो गोविंद बल्लभ पंत के साथी गोविंद को क्या कहते थे? गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहकर पुकारते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौबटिया अल्मोड़ा के संबंध में असत्य कथन है, असत्य पूछ रहा। ठीक है, चौबटिया अल्मोड़ा के संबंध में आर्चर्ड कंट्री के नाम से चौबटिया को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। फल संरक्षण एवं शोध केंद्र चौबटिया में स्थित है, ये भी सही है। फलोद्यानों का देश चौबटिया को कहा जाता है, ये भी सही है। उत्तराखंड का बोध गया चौबटिया को कहते हैं। दोस्तों ये इसका आंसर गलत है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उत्तराखंड का बोध गया किसको कहा जाता है? जो यहाँ तक देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है। ठीक है, तो अल्मोड़ा जनपद से दोस्तों क्या है? झूला देवी संबंधित है। झूला देवी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा। जबकि झूमा देवी कहाँ है? चंपावत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों फिर से निम्न को सुमेलित कीजिए। गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है, तो जो गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है वो तारादत्त गैरोला को कहा जाता है। 3, गढ़वाल का वेद व्यास कहा जाता है, यशोधर मठपाल को कहा जाता है। 1, ठीक है। गढ़वाल का भीष्म पितामह बैरिस्टर मुकुंदी लाल को 2, गढ़वाल का गांधी इंद्रमणि बडोनी को 4। तो 3, 1, 2, 4 किस में है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अवरोही क्रम में तो सबसे पहले हमें इनकी लंबाई पता होनी चाहिए। तो जो यमुना नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर। कोशी 168 किलोमीटर, पिंडर 105 किलोमीटर और भिलंगना कितनी है? 110 किलोमीटर। तो अवरोही क्रम बोला तो यानी उल्टे में सबसे बड़ा क्या आ जाएगा? पहले आएगा, सबसे बड़ा कौन है? कोशी नदी, तो 2। ठीक है, फिर क्या है? 136 वाला 1, फिर क्या है? 110 4, और फिर क्या है? 105 वाली पिंडर 2, 1, 4, 3 इसका बन जाएगा, जहाँ पे होगा 2, 1, 4, 3। तो दोस्तों 2, 1, 4, 3 देने रखा, इसको याद रखना 2, 1, 4, 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का जॉन ऑफ और कहा जाता है, तो दोस्तों गढ़वाल का जॉन ऑफ और तिलू रौतेली को कहा जाता है। इनके जन्म दिवस को 8 अगस्त को तिलू रौतेली जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पौरव वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो दोस्तों मुद्वन अभिलेख से होती है, मार्कंडेय पुराण से होती है, बांसखेड़ा अभिलेख से होती है, वायु पुराण से नहीं होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1790 में कुमाऊं आक्रमण के समय गोरखा सेना का नेतृत्व नहीं किया था। दोस्तों जब 1790 में महेंद्र चंद्र पर गोरखाओं ने आक्रमण किया था तो उनका नेतृत्व किसने नहीं किया था? तो अमर सिंह थापा ने किया था, सूरवीर थापा ने किया था, हस्तिदल चौतरिया ने किया था, जोगमल शाह ने नहीं किया था। जोगमल इनका प्रथम क्या था? सुब्बा था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं संघ की स्थापना का उद्देश्य था। दोस्तों जो कुमाऊं संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कुमाऊं संघ की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वन समस्याओं का निराकरण करना था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, महाभारत के किस पर्व से कुनिंद वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो महाभारत के दोस्तों सारे सभा पर्व, भीष्म पर्व, अरण्य पर्व, उपयोग सभी से जानकारी प्राप्त होती है। और महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। अगला क्वेश्चन,
राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाती है, तो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसकी खेती की जाती है? गेहूं की 30%, चावल की 26%, गन्ने की 6%। तो दोस्तों ये राज्य की मुख्य 3 खाद्य फसल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य है। दोस्तों इनमें से सत्य पूछ रहा है कि इनमें से सत्य कौन सा है? पुनवा नौला अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही है। शेवा नाव नौला बागेश्वर में, बिल्कुल सही है। रुक्मणी नौला चंपावत में, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी क्या होगा? सत्य होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फूलों की घाटी को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया है। तो यानी ये राष्ट्रीय धरोहर वाले सारे सन हैं, ठीक है। ये फूलों की घाटी को 2005 में, कुंभ मेले को 2017 में, 4-3 नंदा देवी को 1988 में और रामायण उत्सव को 2009 में, यानी 4-3-1-2 4-3-1-2 ऑप्शन ए में सही है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है फरण है। दोस्तों फरण क्या है? तो फरण एक मसाला है। क्या है? ऑप्शन सी फरण क्या है? एक मसाला है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं से प्राप्त सेना पानी के भग्नावशेषों को इतिहासकार किस काल का मानते हैं? तो कुमाऊं से प्राप्त जो सेना पानी के भग्नावशेष हैं उन्हें शुंग काल का माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर जोगमल शाह द्वारा नहीं लगाया गया? तो दोस्तों जो जोगमल शाह द्वारा कर नहीं लगाया गया, 20 नाली 1 रुपया सुवांगी कर कहलाता था, लगाया है। प्रत्येक बालिक पर 1 रुपया लेता था, ये भी सही है। धरई पिछई कर प्रत्येक परिवार से 2 रुपया लेता था, ये भी सही है। टांड कर नहीं लगाया था दोस्तों, टांड कर रुद्रवीर शाह ने लगाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो दोस्तों जो इसमें क्या है, गणनाथ का युद्ध 23 अप्रैल 1815 बिल्कुल सही है। खुड़बुड़ा का युद्ध 14 मई 1804 बिल्कुल सही है। श्रीनगर की संधि 21 जुलाई 1815 बिल्कुल सही है। खालंगा किला युद्ध 28 अप्रैल 1815 ये गलत है दोस्तों, क्योंकि 24 अक्टूबर 1814 को हुआ था, जिसमें 31 अक्टूबर 1814 को क्या हुआ था? जिलेस्पी मारा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित बुग्याल है? तो दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित बागाली खर्क बुग्याल है। अवनी खर्क कहाँ है? आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान है, मंडुआ रखा, मंडुआ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों राजकीय मंडुआ जो अनुसंधान संस्थान है पीपलकोटी चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे? पीपलकोटी चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन, भावर का विश्वकर्मा कहा जाता है? दोस्तों जो भावर का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है? रैमजे को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? भावर का विश्वकर्मा रैमजे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भीमताल, नौकुच्चा ताल, 7 ताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना किस अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो दोस्तों वो 1902 की अधिसूचना के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। अगला क्वेश्चन, लोहसर तथा का त्यौहार भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों जो लोहसर है और सुरगेन है ये किसके त्यौहार हैं? जाट भोटियों के त्यौहार हैं। और ये कब मनाए जाते हैं? तो बसंत पंचमी को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस वंश का प्राप्त होता है? तो दोस्तों उत्तराखंड में भूमिदान का जो सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है कोत्यूरी वंश का। और बसंत देव ने याद करो किसको दिया था? सरुणेश्वर नामक गांव को क्या दिया था? मंदिर को दान दिया था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय व वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। दोस्तों केंद्रीय और वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया वो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को किया गया, जो कहाँ है? आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नेपाल ने भू राजस्व सुधार के लिए उत्तराखंड भेजा था। दोस्तों जो भूमि सुधार के लिए भू व्यवस्था सुधार के लिए नेपाल सरकार ने भेजा था वो काजी बहादुर भंडारी को भेजा था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर था। तो 1857 की क्रांति के कुमाऊं कौन था? रैमजे कुमाऊं का कमिश्नर था, ठीक है। इसका कार्यकाल कब से कब था? 1856 से 84 तक, 28 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन, कुनिंदों के संबंध में अभिलेख प्राप्त होते हैं। दोस्तों कुनिंदों के संबंध में हमें कितने अभिलेख प्राप्त होते हैं? तो 5 अभिलेख प्राप्त होते हैं।
3 यार सॉरी 5 क्यों होंगे, 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, एक कालसी से, भरूच से और मथुरा से। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखना कितने 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, एक कालसी से, एक भरूच से, एक मथुरा से, इसको करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में वनों के प्रबंध के लिए मुनारबंदी किसने लागू की थी? तो दोस्तों टिहरी रियासत में वनों के प्रबंध के लिए जो मुनारबंदी व्यवस्था शुरू की थी वो पद्मावत रतूड़ी ने की थी, और किसके समय की थी? तो नरेंद्र शाह के समय की थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों जो राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन है वो 2016 में किया गया, जबकि 2014 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मत्स्य नीति कब लागू की गई? तो 2002 में उत्तराखंड मत्स्य नीति लागू की गई। देश का प्रथम राज्य है जिसने अपनी मत्स्य नीति लागू की। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह को योग्य व प्रजावत्सल शासक कहा? दोस्तों सुदर्शन शाह को जो योग्य और प्रजावत्सल शासक कहा वो किसने कहा था? भक्त दर्शन ने कहा। किसने? भक्त दर्शन ने। और इनका मूल नाम पूछे कभी तो राज दर्शन इनका मूल नाम था। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश की गोविषाण से प्राप्त सिक्कों की खोज किसने की? दोस्तों कुषाण वंश के जो गोविषाण से प्राप्त सिक्कों की खोज की थी वो केपी नौटियाल ने की। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सरोला सभा की स्थापना 1904 में, गौरक्षणी सभा धनीराम मिश्र याद रखो 1907 में 3-2, क्षत्रिय सभा 1919 में 1, शुद्ध साहित्यिक समिति 1913 में यानी 4, तो 3-2-1-4 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, $1 बिलियन ग्रास के नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? झंगोरा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भकार है। दोस्तों भकार क्या है? तो एक खाद्य संग्राहक है जिसमें हम क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों को संग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेपाल सरकार ने भू व्यवस्था सुधार के लिए किसे उत्तराखंड भेजा था? ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आया, काजी बहादुर भंडारी को। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों कागज बनाने में प्रयोग किया जाता है, कागज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? भोजपत्र का। ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिलाने वाले याद रखो। क्रिकेट के बल्ले बनाने में किसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? बिल्लों का। 1। संगीत और वाद्य यंत्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? वॉलनट और सॉल का। 4। पैकिंग डिब्बे बनाने में स्प्रूस का। 3। तो 2-1-4-3 ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट में जरूर बताना मेरे को कितने सही है। दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल पूछ रहा है उसके बेस पे ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। हिमालय क्षेत्र का प्रथम स्पाइस गार्डन स्थापित किया गया कहाँ पे? तो रानीखेत में स्थापित किया गया। ठीक है, कहाँ पे? रानीखेत में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है वो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए राज्य में स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई? 1990-91 में। अगला क्वेश्चन, हैप्पी क्लब की स्थापना का उद्देश्य था। दोस्तों राज्य में जो हैप्पी क्लब की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राजनीतिक चेतना का विकास करना। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नरी को विधान परिषद में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कुमाऊं कमिश्नरी को जो विधान परिषद में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ था वो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। और इन्होंने सीधे क्या भेजा? पौड़ी से भेजा था इन्होंने। किसको? जोत सिंह नेगी को। याद रखो पूछे गए क्वेश्चन है। अल्मोड़ा से भेजा था इन्होंने। किसको? कुंवर आनंद सिंह को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? हल्द्वानी सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग बद्रीदत्त पांडे ने की थी। बिल्कुल सही है। संविधान सभा के सामने पृथक राज्य की मांग हरगोविंद पंत ने की थी। बिल्कुल सही है। धर आयोग के सामने पृथक राज्य की मांग गोविंद बल्लभ पंत ने की। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत ने नहीं की थी बल्कि बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी। और धर आयोग कब बना था? 1948 को बना था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम रामसर क्षेत्र घोषित किया गया। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का प्रथम रामसर क्षेत्र घोषित किया गया आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। और कब रामसर क्षेत्र घोषित किया गया? तो 2020 में। अगला क्वेश्चन, बाज बहादुर चंद ने कत्यूरी वंश के किस गढ़ पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों मनीला गढ़ पे किया था। यही लोग भाग के गढ़वाल की तरफ आए थे और यहीं पे क्या होती है
इनका गढ़वाल की झांसी की रानी के साथ युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन, खटीमा गोलीकांड निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 कहाँ है? ये है। रामपुर तिराप मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994, 2 और 1। संविधान बचाओ यात्रा 25 जनवरी 1995 नहीं है, 25 जनवरी 1995 यहाँ पे नहीं है, ये 95 कर दो तो 4 हो जाएगा, 4 ये 95 कर देना है। और बाटा घाटा कांड 15 सितंबर 1994, 1 2 3 भाई, 2 1 4 3 क्या बन जाएगा इसका? 2 1 4 3 नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका क्या बनेगा? 2 1 4 3 बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन से संबंधित व्यक्ति नहीं है। दोस्तों होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट ने देश में, और 1914 में इसकी शुरुआत उत्तराखंड में। ठीक है, किस किस की अगुवाई में हुआ था? बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीव लाल, विक्टर मोहन जोशी और हेमचंद की। ठीक है, इससे संबंधित व्यक्ति कौन से नहीं है? हरगोविंद पंत। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तारा दत्त गैरोला को अपना विधि परामर्शदाता किसने नियुक्त किया? तो वो किया था कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। दोस्तों केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इको सेंसिटिव जोन किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों जो ये घोषित किया गया वो किया गया है किसको? अस्कोट वन्यजीव बिहार को। किसको? अस्कोट वन्यजीव बिहार को किया गया केंद्रीय और वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इको सेंसिटिव जोन। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली नामक मासिक पत्र का संपादन किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों वो शेक्सपियर के कार्यकाल में हुआ था। और कब से कब तक इन शेक्सपियर का कार्यकाल था? 1903 से 5 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक रोजगार योजना की शुरुआत 1 जून 2002 को हुई थी। ऑप्शन सी। यूकेएसएससी पता नहीं कितनी बार पूछा इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन, बांज की राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों उत्तर राज्य में जो बांज की पाई जाती है 5 प्रजातियां पाई जाती हैं और विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चनों को कवर किया है। आपको 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये मुझे ज़रूर बताना, और अगले 100 क्वेश्चनों के लिए अगले वीडियो को लेके आऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो।